भगवान शिव का बहुत बड़ा दिन हम चाहने वालों के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए, अपनी अपनी अर्जी लगाने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त है कि आज के दिन हम जीवित हैं और ये अर्जी हम परमात्मा के सामने, ओम शिव के सामने लगा रहे हैं। हे भोले भंडारी, हे नीलकंठधारी, हे दुनिया के पालन भाई, सुन लो एक छोटी सी अर्ज हमारी। इस दुनिया में पाखंड इतना बढ़ गया है, इस दुनिया में दिखावा इतना बढ़ गया है, इस दुनिया में पाप आचरण इतना बढ़ गया है कि सही और सत्य को कोई जानने वाला ही नहीं है। प्रभु कृपया इतनी सोचने की शक्ति हर इंसान को दो कि वो चाहे अपने लिए कुछ भी करे, अपने लिए चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन अपने लाभ के लिए किसी जीव को न सताए, किसी अन्य जीव का हक न खाए, किसी अन्य जीव को हानि न पहुंचाए। ये सोचने और समझने की शक्ति भगवान हर इंसान को दे। हर इंसान एक दूसरे का भला करे, ऐसी उसकी सोचने की शक्ति बनी रहे। हर एक इंसान दूसरे इंसान के सुख और दुख में काम आए, यह विचारधारा हर इंसान की हो जाए। छोटे और बड़े का सम्मान, प्यार और दुलार करने की भावना, इज्जत और प्यार एक दूसरे का ऐसे बना रहे जैसे कि हम आपस में परस्पर पहले कभी मिले हुए हो। ऐसा हर इंसान का हर इंसान से लगाव हो। ये दुनिया बनाने वाले, तूने दुनिया बनाई लेकिन दुनिया में तूने क्लास नहीं बनाई, उसमें डाल दी हरामखोरी नाम की खटाई। ये इंसान इतना हरामखोर हो गया है, ये इंसान इतना हरामी और पापी हो गया है, इसे दूसरे रुपया अपने भी सगे नहीं लगते। इसकी नजर, इसका नजरिया ऐसा हो गया है, उसे खुद के सिवा इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। मैं ही हूँ, कुछ हूँ, मैं ही कर सकता हूँ जो करूँ और मैं ही करूँगा। ये सोचने वाली कैसी बुद्धि विकसित हो गई है इंसान की। हे भगवान, आज शिवरात्रि का दिन है। सुना है कि आज के दिन जो इंसान सबसे मन से ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो क्यों ना मैं भी एक छोटी सी अर्जी आज आपके दरबार में लगाऊं कि हे भगवान, सुधार इस इंसान को, सुधार इस इंसान को। सिर्फ एक आप ही हो जो इसे सुधार सकते हो, वरना ये इंसान, आज के दौर का ये इंसान किसी की मानने वाला नहीं है। आपके पास वो लाठी है जो पिटाई भी कर देती है और आवाज भी नहीं आने देती। तो हे मेरे प्रभु, आप उस लाठी का उपयोग कीजिए और हर इंसान को सद्बुद्धि प्राप्त कीजिए, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, उसमें सोचने और समझने की शक्ति उसकी प्रदान कीजिए। आज हर इंसान दुष्प्रभाव से पीड़ित है, वो गलत संगत में तुरंत पड़ जाता है। तुरंत कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, तुरंत किसी गलत संगत में पड़ जाता है।
लेकिन सिद्धांतों में चलने की बात करें, अच्छी बात करने की बात करें, तो वो इंसान वहां से इग्नोर कर देगा आपको और आपका भी बाइकआउट कर देगा। तो हे भगवान, अगर आपने ये सृष्टि बनाई है, ये फुलवारी बनाई है, तो इस फुलवारी में महकने वाले फूलों को इतना महकने वाला बनाओ कि हमेशा हर घर में संध्या वंदन हो, प्रातः वंदन हो, आपका गुणगान हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, बस यही नाम हो। सुबह और शाम जब भी इस इंसान को समय मिले, आपके नाम का जप करें। व्यर्थ के ढोंग और दिखावे में ना फंसे। व्यर्थ का ढोंग और दिखावा संसार में इतना मकड़ी जाल की तरह फैला हुआ है कि लोग एक दूसरे को इतना भयभीत करके डराते हैं, इतना भयभीत करके उसको मजबूर कर देते हैं, बस पूछो। तांत्रिक, ओझा, हे भगवान, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं इस इंसान से। चलो ये बात बहुत गहरी और लंबी हो जाती है। जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, संक्षिप्त, बिल्कुल संक्षिप्त में समझिए, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा। ये कभी नहीं होने वाला कि पाप करूं मैं, दुष्कर्म करूं मैं, अत्याचार करूं मैं, किसी को गलत भी ना लगे। अरे नहीं, ये आपके मन का भ्रम है। ये जीवन चंद सांसों का एक अनमोल मेला है। ये जीवन चंद सांसों का एक अनमोल मेला है। इस मेले में एक ऐसी माला बनाते चलो, ऐसे मोती पिरोते चलो, जो जाने हो, अनजाने हो, दूर के हो, पराए हो, अपने हो या बेगाने हो, सभी को उस माला में पिरोते चलो, हरि का सुमरन करते चलो। पता नहीं कब ये सांस दोबारा आए या ना आए। ये जो ढांचा है, ये जो ढांचा है, ये इस संसार की पहचान है। लेकिन जो हरि का सुमरन है, जो प्रभु नाम का सुमरन है, वो आपको तीनों लोगों की पहचान दिलाएगा। तो इसलिए जब भी समय मिले अपने दैनिक जीवन में दूसरों की चुगली करने से, दूसरों के बारे में चर्चा करने से और कहीं समय खराब करने से अच्छा है अपने अंदर का आकलन करो, अपने प्रभु का मनन करो, प्रभु का मनन करो, प्रभु का मनन करो, नाम जप करो। इस दुनिया में नाम जप से बड़ी, नाम जप से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये बात चाहे आज आप मानो या कुछ समय बाद मानो, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जो नाम आपने जपा है, जो हरि का सुमरन आपने किया है, वही आपकी असली पूंजी है। मैं आपसे ये निवेदन नहीं करूंगा कि आप अपना काम काज छोड़ो और सुबह से लेकर शाम तक बस हरि ओम हरि ओम हरि ओम करते रहो। हम सब कलयुग के प्राणी हैं। हमें अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करना होता है। लेकिन जो 24 घंटे की जो कड़ी हमारे आसपास घूमती है, अगर आप 24 घंटे की कड़ी में से सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट भी निकाल पाए, तो ये आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मेरे भाई और बंधुओं, आज से ही, अभी से ही, आज से ही
शुरुआती से ही ये प्रण करो कि हम रोज नाम जप करेंगे। अब यहाँ पर लोग असमंजस में फंस जाते हैं कि मैं तो जी हनुमान जी का पुजारी हूँ, मैं श्री कृष्ण जी का पुजारी हूँ, मैं श्याम जी का पुजारी हूँ, मैं माता रानी का पुजारी हूँ, मैं भोले बाबा का पुजारी हूँ। धन्य हो आपकी भक्ति, धन्य हो आप हे भगवान। आप एक हो लेकिन आपके रूप अनेक हैं। जो इंसान जिस रूप में आपको सही से पहचान पाए आप उसी का नाम जाप करते हैं। जिस रूप में आपको सही से जो भी इंसान जान पाए आप उसी का नाम जप करते हैं। सुबह शाम कभी भी समय में कभी दुनियादारी से कनेक्शन काटो और प्रभु से कनेक्शन जोड़ो, फिर देखिए आपके हृदय में क्या निवास करता है। वो सुप्रीम पावर जिसके लिए ये जन्म आपको मिला है। आप और किसी योनि में होते थे उसे हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इस मानव योनि में, इस सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन में आप उस सुप्रीम पावर को हासिल कर सकते हैं जो सिर्फ एक ही है, जो अटल है, वो सत्य है, वो शिव है, वही सुंदर है। इसलिए आज से नियम बनाइए अपने जीवन को, हम आज से बदलने वाले हैं। Oh